कब आ रही है हाउसफुल 5? ये मेरा भी सवाल है। मम्मी हाउसफुल 5 बन रही है और उसका नाम होने वाला है हाउसफुल 5। मैं अक्षय को बहुत टाइम से जानता हूँ, जब हम दोनों एक्टिंग स्कूल में थे, जब अक्षय नया ज्वाइन हुआ था, बहुत ही यंग था, 16 साल का था, एंड आई वाज जस्ट ग्रेजुएटिंग। व्हेन आई सॉ हिम देन आल्सो आई न्यू दिस बॉय विल बी अ बिग स्टार। और अक्षय ने बोला भाई हम सब जाते हैं इस रेस्टोरेंट में, मैं ट्रीट कर रहा हूँ सबको डिनर के लिए। मैं बाथरूम गया, जब मैं बाहर आया तो मैं देखा कि कोई टेबल पे बैठा ही नहीं था। जब मैंने अनन्या का इंटरव्यू लिया था यहीं पे, अनन्या आई थी इधर? हाँ। Let you know guys, this is the first interview for Liger। जब छोटी थी मुझे पैपिटी बुलाती थी। अनन्या से मैंने सीखा है कि लेस इज मोर, एंड शी इज ऑलवेज टॉट मी दैट यू नो समटाइम्स, बिकॉज बहुत ही काम है, मेरे से भी ज्यादा काम है अनन्या। इधर ऐसी लग रही है चिड़िया का घोंसला है। पता है इसको आधा घंटा लगा है। नहीं टू गुड। आई एम जस्ट जोकिंग। इसको ये साउंड चेक। Now this is the new concept. You're good? You all me ना? तू तो देख ही नहीं रहा है। कहाँ ध्यान का है उनका? ओके रेडी, रोलिंग। चंकी सर, वेलकम टू मिर्ची। मुझे बहुत मिर्ची लग रही है सर मतलब मेरा दिल से सवाल है। हाँ दिल से पूछ। दिल से कैसे कर लेते हो आप? मतलब इतने साल से आप लोगों को हंसा रहे हो, कैसे? घर में भी मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो आप क्या बोल रहे हो मुझे? मैंने सीरियस रोल्स बट ऐसा क्यों है? बिकॉज यू नो मेरा एक टेक्निक है, पहले मैं 2-4 जोक्स अपने ऊपर क्रैक करता हूँ और फिर 10-15 जोक दूसरों पे क्रैक करता हूँ। तो आई लाइक टू क्रैक जोक्स ऑन माई सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग नहीं ले पाते खुद पे जोक्स। और कभी कभी मेरे साथ ऐसे भी होता, मैं रात को सो रहा हूँ और मैं हंसने लगता हूँ नींद में। माई वाइफ टेल्स मी दैट आई एम लाफिंग एट जोक्स ऑन माई सेल्फ। बट ऐसा क्यों? मतलब भावना मैम ने कितने बार नोटिस किया ये? अरे वो बहुत चिढ़ती है मेरे साथ यार। What are you doing this that now you're father of Ananya and all, but मैं I can't अबे क्या करें, कुत्ते की धूम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी। जब मैंने अनन्या का इंटरव्यू लिया था यहीं पे, अनन्या आई थी इधर? हाँ, फॉर लाइगर। इसी कुर्सी पे। सबसे पहला इंटरव्यू लाइगर का यहाँ पे हुआ था। Let you know guys, this is the first interview for Liger, so I think I'm the lucky one. Guys, can we please welcome both of them? भावना मैम ने मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया था कि काफी फन इंटरव्यू था। तो आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि उनकी नजर होती है हर जगह। अरे शी इज द फुल डिटेक्टिव यार। भावना मीन्स हम सब डरते भावना से। ये भी इंटरव्यू भावना देखेगी? ये भी देखने वाला। सॉरी भावना, ये आई डिडंट नो। इसको एडिट कर दो। ये पार्ट सबसे पहला जाएगा भावना मैम, ये सब आपके लिए स्पेशली। इनबॉक्स, आपके इनबॉक्स में आएगा। जो कमेंट्स इंस्टाग्राम पे आया है, फेसबुक पे आया है, जब हम लोगों ने बोला कि चंकी सर यहाँ पे आने वाले हैं। ओके देखो मेरे सब कर्जदारों ने तो कोई मैसेज नहीं लिखा है ना उसमें। नहीं। काफी फन कमेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए। हाँ। तो आप रेडी हो? एकदम रेडी हो। Okay, मुझे ठीक है। कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, फर्स्ट कमेंट हाँ श्रुति ने बोला है। श्रुति पूरा नाम बोलो। श्रुति लिखा है उन्होंने कहा। बस हाँ। अरे नॉट फेयर, एड्रेस भी नहीं है, फोन नंबर भी नहीं है। ओके, पहला श्रुति है या श्रुता है? श्रुति है। इंस्टाग्राम पे वो भी नहीं पता चलता है लड़का या लड़की है। इन्होंने बोला है कॉमेडी के सारे लेजेंड्स एक साथ आए, सीरियस तो हिट ही है। Yes. चंकी सर थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू डियर, थैंक यू। पहली बार मैं किसी से थैंक यू सुन रहा हूँ फॉर माई परफॉर्मेंस, एंड कीप एंजॉइंग इट। उसको 5-10 बार देखना ताकि हमारा सीजन 2 भी बन जाए। बोला सब छोड़ो, सब छोड़ो। क्या हमें छोड़ना आप है? सब ये छोड़ो। छोड़ना मत, पकड़ के रख। नहीं मैंने पकड़ के रखा। ऐसे सब छोड़ो। छोड़ दिया। सब छोड़ो, हमें आपको आखिरी पास्ता के रोल में ही देखना है। कब आ रही है हाउसफुल 5? ये मेरा भी सवाल है। मम्मी हाउसफुल 5 बन रही है और उसका नाम होने वाला है हाउसफुल 5 द लेजेंड आखिरी पास्ता। नहीं सर, बट ये जोकिंग के लिए नहीं, बट आपके ऊपर एक अलग स्पिन ऑफ चाहिए हमें। आखिरी पास्ता का कैरेक्टर इतना फेमस है। थैंक यू। कभी आपने सोचा, मतलब आपने कभी बात की कि इस पे एक फिल्म बननी चाहिए? बेसिक सजेशंस आए हैं, बट आई थिंक आखिरी पास्ता हाउसफुल में ही बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो सब कैरेक्टर्स जब साथ में आते हैं ना तभी इतना एंटरटेनमेंट होता है। तो इट्स जस्ट नॉट आखिरी पास्ता, बट आखिरी पास्ता कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, समवेयर इन माई सोल, इन माई ब्लड वो रहता है। जब हमने इसको पहली बार शूट किया था, आई मीन इटली में जब शूटिंग की थी, तो हमने इतना एंजॉय किया ये सीन्स दैट वी न्यू समवेयर दिस कैरेक्टर विल गेट लाइक्ड, बिकॉज ये सब डायलॉग्स ऑन द स्पॉट बने। उधर काफ़ी कुछ डायलॉग्स, बट तब राइटर्स भी इतने अच्छे थे। देवर साजिद खान, देवर साजिद नडियाडवाला, द प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और फिर हमारे फराज सामजी, तो इन्होंने सब कंट्रीब्यूट किया और इस कैरेक्टर को
आखिरी पास्ता बनाया है। Right. इट्स नॉट माय ओन थिंग। राइट बट आपने जो उसको इतना प्रूव किया है उस कैरेक्टर को, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। Thank मेरा you, खुद का वो पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। तेरा हैट किधर है? मेरा हैट ये तूने इधर ऐसी लग रही है चिड़िया का घोंसला है। सर इतना अच्छा हेयर स्टाइल किया है, अंडे भी है अंदर। हाय हाय हाय। इतना अच्छा हेयर स्टाइल किया, आप उसको घोंसला बोले, मतलब इतनी मेहनत, पता है इसको आधा घंटा लगा है। नहीं टू गुड। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, इसको ये 5 मिनट में हुआ है, वेरी बट अच्छा हेयर स्टाइल है ना। वेरी नाइस। मेरे तो बाल बच गए। अब बाल बढ़ा रहे हो ऐसा कुछ? नहीं वे क्या भाई, आई एम जोकिंग। पुल खींच, जोर से खींच। गाइस विग है। Shut up, shut I'm joking. But coming back to the comment, Houseful 5 आ रही है। आज हाउसफुल 5 बहुत जल्दी आ रही है। बहुत जल्द आ रही है गाइस, मतलब मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत बड़ा अक्षय कुमार फैन हूँ, यस। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। अक्षय सर के साथ आपने फिल्म्स की है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ एक चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी? हम लोग एक बार पुलिया में शूटिंग कर रहे थे हाउसफुल की, लास्ट डे था, पैकअप था, और अक्षय ने बोला भाई हम सब जाते हैं इस रेस्टोरेंट में, मैं ट्रीट कर रहा हूँ सबको डिनर के लिए। तो बस गए वहाँ डिनर के लिए, सब ने खाया पिया, मैं कुछ ज़्यादा ही खाया बिकॉज अक्षय बिल भरने वाला था। मैंने 2 ग्लास वाइन भी ज़्यादा पी ली, और फिर मैं बाथरूम गया। जब मैं बाहर आया तो मैं देखा कि कोई टेबल पे बैठा ही नहीं था। 15 के 15 लोग गायब हो गए। तो मैंने पूछा भाई वो लोग है किधर? बोला वो तो गाड़ी में बैठ के चले गए, बाकी चले गए थे वो लोग। तो ऐसे अच्छा, तो मेरे को भी गाड़ी मंगाओ, तो इसे नहीं पहले बिल भरो। इट वॉज वेरी बैड यार। 15-20 मिनट वो सब इटालियंस मेरे ऊपर चढ़ गए कि पैसे निकालो, और मैं बहुत फेमस हूँ, मैंने बटवा घर पे छोड़ के आया था। तो बोला चलो भाई किचन में भी बर्तन मांगने पड़ेंगे। हाँ। तो ये मैं कभी भूलूंगा नहीं अक्षय के बारे में। इट वॉज अ प्रैंक, बट इन हाफ एन आवर ही टर्न द कार एंड केम बैक। बट दैट्स अक्षय। बट मैं अक्षय को बहुत टाइम से जानता हूँ, जब हम दोनों एक्टिंग स्कूल में थे, जब मैं उस स्कूल का प्रोफेसर बन चुका था, बिकॉज मैं 3-4 साल था उस स्कूल में, और अक्षय नया ज्वाइन हुआ था। तो ही वॉज जस्ट इन, और बहुत ही यंग था, 16 साल का था, एंड आई वॉज जस्ट ग्रेजुएटिंग। तो मैंने उसको तब डांस स्टेप्स भी सिखाए हैं, ये सब किया है। तो आई हैव नोन हिम सिंस ही वाज अ बेबी। बट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि व्हेन आई सॉ हिम देन आल्सो आई न्यू दिस बॉय विल बी अ बिग स्टार। वो पता चलता है, यू नो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सीइंग समवन एंड दैट रेडियंस, पता चलता तो है। मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकल आएंगे अभी। अक्षय बोला तेरी भी कुंडली बताओ। आपको बी अ बिग आरजे डीजे सुपरस्टार। थैंक यू सर। ये ऑन कैमरा है गाइस, ऑन कैमरा। नो, यू आर अ गुड एक्टर आल्सो। गुड एक्टर। या आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज भी करता है, अच्छे एक्सप्रेशन है इसके। शो स्माइलिंग फेस, ऐसे यही है शो क्राइंग फेस, वैसे। शो एंग्री फेस। मैंने गलत बोल दिया भाई, काटो इसको, काटो। ये कट जाएगा वैसे। ओके, नेक्स्ट कमेंट दिव्या ने बोला है। दिव्या खाली नाम ही लिखा है, चंकी सर मुझे ये जानना है कि अनन्या आपको पॉप ही बुलाती है कि कुछ और बोलती है? She calls me Dad, Pop, Papity. She calls me Chunks sometimes. ओके, चंक्स। Chunks. What are you doing? और आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से? I like Chunks. चंक्स। But जब छोटी थी मुझे Papity बुलाती थी, and मैं पूछता था उसको हमेशा भाई Papity because she says no Papa, it sounds very Italian. तो तब मैंने आखिरी पास्ता भी नहीं किया था, बट शी वाज द वन हु थॉट आई एम इटालियन, तो पैपिटी करके मुझे बुलाती थी। और अनन्या के लिए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जो अनन्या ने किया, मुझे ये जो गहराइयाँ में शी प्लेड द कैरेक्टर, दैट वाज फैंटास्टिक, बिकॉज ये साइड अनन्या का मैंने कभी देखा नहीं था। एंड सब मुझे उसके हर सब परफॉर्मेंसेस अच्छे लगते, बट गहराइयाँ वेरी वेरी बहुत ही डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट, इतना लेयर्ड। मैं थोड़ा हिल गया ऐसे, ओ गॉड इज दिस माय डॉटर। पे भी क्रिटिक्स वाला आपको मिलता है रिव्यूज वगैरह, लाइक फॉर पॉपकॉर्न? नो, भावना इज माय बिगेस्ट क्रिटिक, और ये बहुत जरूरी है। हर भावना इज द बिगेस्ट क्रिटिक टू मी एंड अनन्या। आई एम ऑल्सो वेरी बिग क्रिटिक टू अनन्या एंड भावना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी चेक घर में ही होना चाहिए, यू नो, बिकॉज बाहर तो कोई कुछ बोलने नहीं वाला आपको। एंड जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो रिमेंबर इट इज़ फॉर योर ओन गुड, और अगर आपको इतना सेंस है उसको सुनने के लिए, यू विल ओनली कीप इम्प्रूविंग। या और ऐसा कोई फीडबैक आपको जो मिला है भावना मैम से, अनन्या से, या कोई और से, जो आपके साथ हमेशा रहा है? अनन्या से मैंने सीखा है कि लेस इज मोर, यू नो, बीइंग सटल, बिकॉज आई एम अ वेरी लाउड पर्सन एंड शी इज ऑलवेज टॉट मी दैट, यू नो, समटाइम्स, बिकॉज बहुत ही काम है, मेरे से भी ज़्यादा काम है अनन्या। एंड भावना से मैंने सीखा है कि द ट्रूथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेवर लाई। तो ये these are the two things in my house which these, and of course from Raisa
आई हैव लर्नड हाउ टू ड्रीम. मेरी जो छोटी वाली है, बिकॉज शी हैज ग्रेट एम्बिशंस एंड या. बोला है आपकी और अक्षय की नोकझोंक फिल्मों में तो देखिए, क्या रियल लाइफ में भी आपकी ऐसी मस्ती भरी नोकझोंक चलती रहती है? अरे बाप रे, इट्स अ हाउस ऑन फायर. मैं अक्षय को बहुत अरे इंटरव्यू चल रहा है. अरे पापा, गूगल पे में पैसे ही नहीं है, थोड़े ट्रांसफर कर दो ना पैसे. जीरो बैलेंस है गूगल पे में, कुछ पैसा नहीं है. ए वॉचमैन, इसको हटाओ इधर अरे से. पापा पापा ओ पापा के बच्चे निकल जाओ. तेरा पापा नहीं हो, पैसे मांग रहा मेरे से. ये आप पॉप मतलब आई डोंट नो एनीवन हु आस्क्ड मी फॉर मनी. नहीं बट ये क्या मेरे है? खुद के बच्चे आए तो मैं उनको पैसे नहीं दूं. ये मतलब क्या कौन आ रहा है यहाँ पे आपको पॉप बोल के जा रहे हैं? अगर ये अनन्या और भावना मैम देख लेंगी तो और इसकी दाढ़ी भी थी, मेरी तो दाढ़ी आई नहीं अभी तो तक. इसलिए मुझे और शक हो रहा है. ये मेरे से उम्र में बड़ा है, इसको भगाओ. बट ये अगर भावना मैम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब भावना, ही कांट बी आवर चाइल्ड. भावना, why is he calling me papa? I hope he doesn't call you mama. नहीं बट ये कॉल्ड यू पॉप. Pop. कुछ तो गड़बड़ है सर. क्या वो भी पैसे मांग रहा था. आपने सच स्टार्टिंग में बोला भी था कि आप पैसे मांगने वाले के, आप बच्चे के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ, ये कमीना कौन है. वो बोलते हैं ना मैं शेर का बच्चा हूँ. हाँ. अरे और शेर घर आया था, मम्मी जंगल गई थी. इट्स दैट स्टोरी. कुछ तो सर मुझे डाउट हो रहा है. आई थिंक डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो. मेरा गाइस प्लीज वो मशीन लेके आओ यहाँ पे डीएनए टेस्ट वाला. मेरे पूरे फैमिली में किसी की दाढ़ी उगती नहीं है तो मेरी नहीं हो सकती. हाउ कैन यू हैव अ बियर्ड? या तो मुझे लग रहा है आप शेव करके आए हो आज. बिल्कुल नहीं, मेरी दाढ़ी आती नहीं है. चिकना हो भाई. हाँ तो मेरे जैसे ही प्रॉब्लम है. ठीक. So sweet. ओके, कमिंग बैक टू द सीरीज सर. और तो कोई नहीं आ रहा है. मतलब मैं आपको ये पूछूंगा, और तो कोई नहीं है ना? नहीं, वही तो मेरे को डर लग रहा है. कैसा था एक्सपीरियंस? इतने कोई सारे और कोई पंटर तो नहीं आ रहा है इस साला. मेरा ऑलमोस्ट हार्ट रुक गया यार. मतलब सर का यहाँ पे कितना ओवर एक्टिंग किया वो. 50 नहीं, उसका 500 रुपए काटो. एक तो जूनियर आर्टिस्ट था. उसको नेक्स्ट टाइम से मत बुला. हाँ यार. और he's got a beard and he's very weird. और सर इतना डिस्टर्ब हो चुके कि यहाँ पे उनका ध्यान ही नहीं है. अभी मैं हवाई चला गया. ये कोई आएगा तो रोक देना. संतोष बाहर खड़े हो, इसको आने मत दे. अच्छा नहीं, ठीक है, बैठ. ओके, फोकस. अभी वापस कमिंग बैक टू द इंटरव्यू. अच्छा अभी भी ध्यान नहीं है सर का. हिल गया मैं. बोल बोल, बात कर. He's laughing, he's not joking, he's laughing. ओके, इस सीरीज का एक प्रोमो आया था जो पठान से इंस्पायर्ड था. इन बच्चों पे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें ये कुछ करना होगा. तो क्या आप इसमें बिलीव करते हो कि कॉमेडी की लेगेसी कोई आगे लेके जाने वाला है अभी आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स है. मैं समझता हूँ तो कॉमेडी हैज चेंज नाउ. अब कॉमेडी मोर राइटिंग में आ गई है. राइट. हम लोग के टाइम में इट वाज मोर इम्प्रोवाइजेशन, कैरेक्टर्स होते थे. सिचुएशनल कॉमेडी. अब इट्स वेरी स्ट्रेट फेस लवली कॉमेडी. एंड ये ऑडियंस ये चाहती है एंड इट इज फन. अनन्या को भी बोलता हूँ, आई सेड अनन्या ऑफ कोर्स यू आर अ हीरोइन बट कॉमेडी कभी छोड़ना नहीं. यू मस्ट डू अ कॉमेडी फिल्म. आई थिंक और एक कर रही है, उसका जो टीजर प्रोमो आया है. यस, कर रही है कॉमेडी फिल्म. तो कॉमेडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आपके हिसाब से कौन है अभी नई जनरेशन में जो कॉमेडी की लेगेसी को आगे लेके जा सकता है या लेके जा रहा है? आई लाइक कुणाल खेमू. कमाल का एक्टर है. आई मीन ही इज सो गुड. तो एक कॉमेडी फिल्म को ग्रिपिंग बनाना बहुत मुश्किल है. एंड व्हेन इट कम्स टू सीरीज वो तो और ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि 6 एपिसोड्स या 8 एपिसोड्स. सो एज एन एक्टर क्या डिफिकल्ट होता है लाइक डूइंग कॉमेडी इन फिल्म्स और एक ओटीटी सीरीज में? नहीं, आई थिंक एक बार कैमरा चालू हो गया तो इट्स द सेम. द थिंग इज द सेम. बट क्या होता है ना, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि आप सीजन्स ज़्यादा इंजॉय करते हो ऑन ओटीटी बिकॉज आपको कोई अच्छी फिल्म याद नहीं रहेगी ओटीटी पे. अच्छी फिल्म आपको हमेशा याद रहेगी जब आपने थिएटर में देखा है. बिकॉज हम फिल्म्स बनाते हैं थिएटर के लिए. यू नो इट इज़ दैट काइंड ऑफ, यू हैव टू मेक 300 पीपल लाफ. ये एक बहुत ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ऑफ एंजॉइंग समथिंग. तो ऑफ कोर्स इसका नरेशन चेंज होता है बट सीजन्स आर फॉर ओटीटी एंड फिल्म्स आर फॉर द बिग स्क्रीन. बिग स्क्रीन. और यू शुड स्टे दैट वे. आपको लगता है कि कॉमेडी को ओटीटी पे लाना एक ज़्यादा फायदेमंद हुआ है? 100% बहुत ज़रूरी था. बिकॉज मैं अभी देख रहा था कि मोस्ट ऑफ द शोज वाज ईदर अबाउट ड्रग्स और सम काइंड ऑफ सेक्स इन इट और देयर वाज too much crime or underworld or then espionage, spies, documentaries or spies and other things. There was nothing you could really laugh at. And ये वो किस्म का शो है. आपको ये भी लगता है कि अभी लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है? जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बात की तो 20-20 सेकंड की रील्स, 1 मिनट की रील्स. यस नहीं, बहुत ही कम अटेंशन स्पैन हो गया है. उनको पकड़ के रखना has become very very difficult.
So you have to make a film like Pathaan every day. आई थिंक पठान ने वही सही किया कि हर 4 या 5 मिनट बाद कुछ एक एक्शन सीन आ रहा है या कुछ ग्रिपिंग उन्होंने रखा है स्क्रीन प्ले Yes, में। वल्ला वल्ला पठान का बच्चा है, इसको बहुत पसंद है, पठान बहुत पसंद है। सीक्रेट बताता हूँ आपको, जब ये फरहाद सामजी आया था ना मेरे पास, मेरा पुराना दोस्त है ऑब्वियसली, he's written Houseful 2 and directed Houseful 3। इसे यार ये कमाल का रोल है, ये वो करके मुझे नरेट करके गया, फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम यू आर देयर इन इट। फिर 2 दिन के बाद फोन आया कि वो रोल थोड़ा चेंज हो गया है, कोई और कर रहा है, आप ये रोल कर लो। तो आई सेड ओके फाइन, आई विल प्ले दिस, एंथनी कम्साल्विस। और पता चला मेरा रोल जो मैं करने वाला था वो फरहाद साहब जी कर रहे हैं। एज एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर आपको कितना डिफरेंस देखा उनमें? परफॉर्मेंस वाइज देखो भाई, जब फरहाद सामजी जी कुछ सीन सुनाते हैं आपको, तो समटाइम्स आई फील यार ये इतना अच्छा कर रहा है, काश हम भी इतना अच्छा कर पाए इसको स्क्रीन पर। बट फरहाद जब एक्सप्लेन करता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाता है, सब कुछ करता है, ये वो कैमरा से आएगा, ये वो, सो इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग। हमारे साथ और भी फ्रॉड हुआ है। ये डायरेक्टर ने जब मुझे बोला सर अच्छा चल मैं एक रोल करता हूँ एंथनी कम्साल्विस का, ये कहाँ रहता है, इसे गोवा में रहता है, हम लोग गोवा में शूटिंग करेंगे। गोवा के लिए तो मैं कभी भी जाने के लिए तैयार हूँ। पता चला हम लोग राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं, मई के महीने में। उन्होंने एक छोटा सा पॉन्ड ढूंढ के बोला भाई ये गोवा है, बट द वे ही शॉट इट यू फील यू आर इन गोवा। आपकी एक्टिंग रेंज जो है, भले वो आखिरी पास था वो हाउसफुल में, या फिर आपका जो साहो में जो कैरेक्टर था उसमें थोड़ा नेगेटिव शेड था। यस, आपको पर्सनली क्या करना पसंद है, नेगेटिव कि? मेरी बीवी, मैंने नेगेटिव रोल्स किए बिकॉज माई वाइफ इंसिस्टेड। ओह, मेरे को हमेशा बोलती थी कि तू रियल लाइफ का विलेन है, अगर तू स्क्रीन पे गया तो और भी बेटर लगेगा, शायद तुझे कोई अवार्ड भी मिल जाए। तो इसलिए मैंने नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए। और ने कोई इंटरव्यू में बोला नहीं अब तक? नहीं बोला अभी तक, बट मैं समझता हूँ कि हम जितनी हैप्पीनेस मेरे अंदर है उतनी एक डार्क एनर्जी भी छुपी हुई है मेरे अंदर। मेरा दिमाग इतना कभी कभी उल्टा सोचता है कि इट इज़ स्कैरी, तो मैं कभी कभी अपने आप से भी डरता हूँ। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी ऑल द टाइम, सो आई डोंट एक्सप्लोर द डार्क एनर्जी इन मी। इज इट बिकॉज ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ योर जो आपने अब तक प्ले किया है? नो, देयर इज अ डार्क एनर्जी, मेरे अंदर बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है। गाइस मुझे भी डर लग रहा है, ये कॉमेडी सीरीज है कि हॉरर सीरीज है मुझे नहीं पता। बट मैं बताऊं, आखिरी पास्ता भी एक किस्म का विलेन ही है, बिकॉज वो हमेशा लोगों को प्रॉब्लम्स में डाल रहा है और बोलता है आई एम जोकिंग, तो ही इज अ विलेन एक्चुअली, बट ही इज अ फनी विलेन। बहुत बार सुनते हैं लाइफ में कि जानता है मेरी बाप कौन है। हाँ, तो आपने ये लाइन कभी यूज किया है? जानता है मेरा बाप कौन है? तो एक बार मुझे याद है, मैं किधर गया था, कोई हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बिल दिया था ना, ऐसे तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? ओके, पर उल्टा हुआ, मेरे को डबल बिल। आई थिंक ये डायलॉग की वजह से आपको डबल बिल दे दिया उन्होंने। अभी आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। माय फादर वाज अ हार्ट सर्जन, मेरी मम्मी भी डॉक्टर थी, और मैं ऑलमोस्ट डॉक्टर बन गया, बहुत कोशिश की, फिर मुझे एक स्पेशल डिग्री मिली MBBF, मैट्रिक में बार फेल। 10वीं में 3-4 साल था, तो इट वाज ऑब्वियस अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो फिर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम हो जाती, तो DV निकाल के मैंने एक्टर डाल दिया, उधर एक्टर बन गया। बट आप अपने अभी बोला नहीं है इंटरव्यू में? नहीं, मैं बोल चुका हूँ, बट मैं बोलूँगा आपको, आई हैव नेवर सेड इट। ओके, ये आगे इसके पहले वाला कट हो जाएगा। ओके, सीरीज आई हैव नेवर सेड इट एक्चुअली। नो, यू हैव नेवर, जितने मैंने देखे हैं, आई हैवंट हर्ड दिस स्टोरी। He's like मैं कन्फेशन बॉक्स में बैठा हूँ। फादर से यस सन, पॉप नो, फादर इन कन्फेशन बॉक्स। पापा, ये कौन आ गया? ये भी दाढ़ी वाला? आप तो सुबह दूध लेने निकले थे, यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा मैं अभी दूध का बिल भरने आया हूँ। तूने किसका दूध पिया है? मैंने बहुत लोगों का पिया है। ये इतनी दाढ़ी आ गई तेरी बड़ी यार, दाढ़ी वाले बच्चे कैसे पैदा हुए यार? एक चीज बता, मम्मी किधर है? बाद में बात करते हैं उस पे। ये कहाँ से आ गया? ये कौन है? सर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, मतलब इतने, ये मतलब सीरीज में ऐसा बोला कि एक बाप बेटे के इतने बाप है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि एक बेटे बाप के इतने बेटे। इतने बेटे? अरे बाप रे। का आंसर नहीं मिला है कि अब तक 2 बच्चे आके गए हैं इंटरव्यू से। सर को चौक में, सर को नहीं पता क्या हो रहा है। कहीं हम थाईलैंड में तो नहीं घूम रहे कि मेरे इतने बच्चे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जाने से पहले एक मैसेज फॉर ऑल द फैंस, और इतना जो प्यार मिल रहा है सीरीज के लिए, एक मैसेज। बस तू बस बोलना क्या है मेरे फादर। नहीं नहीं भाई, कमाल का शो है, आप इसको बार बार देखना। और ये हमने बहुत प्यार से विद अ लॉट ऑफ कॉमेडी बनाया है, विद अ लॉट ऑफ लव। और हमारे भाई सतीश जी, who we'll all miss so much, is so good in the show. And अगर आप जॉनी लीवर के फ़ैन हो तो आपको और भी मज़ा आएगा। Of course राजपाल जी, and there's a whole gang of us, तो please enjoy.
बार बार देखना।